सायरा, शहरोज भाई को बुलाएं नाश्ते के लिए। जी साहब तो स्टडी में है। मैंने एक दो दफ़ा नॉक किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहे। स्टडी में? साहब रात स्टडी में ही सोए थे। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगवाना तो बता दो। नाश्ता करके जाएं, बैठे, हैव ब्रेकफास्ट। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, बाहर चलता हूँ। क्या मतलब है भूख नहीं है? रात को भी देर से घर आए हो आप वापस, और स्टडी में क्यों सोए थे आप? ये तो आप अपनी मुंतखब करदा बहू से पूछे ना, मुझसे क्या पूछ रही हैं? चलता हूँ। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है शहरोज का? क्या किया है आपने? मैंने कुछ नहीं किया आंटी। मैं जानती हूँ आपके वहां जाने से मसला हुआ है। मना भी किया था आपको कि आप ना जाएं, लेकिन आप पता नहीं दोनों माँ बेटी क्या क्या चाहती हैं। हम कुछ नहीं चाहते, और मैंने आपको बताया था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस इसीलिए वहां गई थी। चाबी तो अंदर रह गई। आपकी वजह से उष्णा, सिर्फ आपकी वजह से शहरोज इतने डिस्टर्ब रहने लगे हैं। अगर आपको उन लोगों की इतनी परवाह है, शहरोज की परवाह नहीं है, तो फिर प्लीज आप वहां क्यों नहीं चली जाती? चली जाइए फिर। आंटी अब आप हद से गुजर रही हैं। मैं मुसलसल बर्दाश्त कर रही हूँ। क्यों आप इस घर को सिर्फ अपना घर समझती हैं? ये घर हमारा भी उतना ही है जितना आपका है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये घर बिखर रहा है। इस घर के लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस लहजे में बात करते हुए। मम्मा को आपके रवैये ने मजबूर किया था इस घर से जाने के लिए। सिर्फ आपकी वजह से वो इस घर से चलेगी ताकि आप सुकून से रह सकें। और आपको अगर ये लगता है कि मम्मा की तरह आप मुझे भी ये घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कृष्णा, किस तरह से बात कर रही हो तुम अम्मी से? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूं जहां तुम्हारी अम्मी गई हुई है। समझ आई तुम्हें? अम्मी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे जरूर बंद करूंगा। समझ आई तुम्हें? प्लीज स्टॉप इट। क्या हो गया आप दोनों को? आप इतनी बड़ी बात मुझसे कर कैसे सकते हैं? वैसे ही जैसे तुम मेरी अम्मी से बदतमीजी कर रही थी, उसी तरह से बात कर सकता हूं मैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ वो कहा जो ना तो आप समझना चाहते हैं और ना ही शायद सुनना चाहते हैं। कृष्णा, मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा। तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। आपने सिर्फ वो सुना है जो मैंने कहा है, लेकिन आपने वो नहीं सुना कि आंटी की किस बात पर मैंने ये जवाब दिए। कृष्णा, मैंने जितना सुन लिया ना मेरे लिए काफी है। इससे ज्यादा सुनना या समझना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आपको सब कुछ आज सुनना पड़ेगा ताकि आप ये हकीकत जान सके कि आंटी। कृष्णा, बस कर। मैं अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अच्छा बस प्लीज 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 बात को यहीं पे खत्म कर दे शहरोज, प्लीज। कृष्णा, देखा, ये फर्क है तुम में और मेरी माँ में। ये बात खत्म करना चाह रही हो, तुम बात बढ़ाना चाह रही हो। शहरोज, जैसा आपको नजर आ रहा है हकीकत वो नहीं है। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती। पहले बात आंटी ने शुरू की थी। शहरोज, आपको कहीं जाना था ना, जाएं प्लीज, आपको देर हो रही है। कभी मेरी अम्मी से इस तरह से बात करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने कुछ नहीं किया। पता नहीं वो ऐसे क्यों कह रही है। मुझे लगता था कि मैं भी इनकी माँ जैसी हूँ, पर पता नहीं क्यों